ओके स्टूडेंट, आज वेन एंड डायग्राम से रिलेटेड आज हम कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है, इन ए ग्रुप ऑफ 950 पर्सन्स 750 कैन स्पीक हिंदी एंड 460 कैन स्पीक इंग्लिश। 950 पर्सन है, उसमें से 750 हिंदी बोलते हैं और 460 इंग्लिश बोलते हैं। तो हमें पहले बताना है हाउ मैनी कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। दोनों हिंदी और इंग्लिश बोलने वाले बताने। हाउ मैनी कैन स्पीक हिंदी ओनली, और हिंदी कितने बोल सकते हैं, केवल हिंदी। और दूसरे बताने केवल इंग्लिश कितने बोल सकते हैं। तो इसको कैसे करते हैं, एक बात तो समझ आ गई होगी। दो ही लोग हैं यहाँ पे, एक हिंदी बोलने वाले एक इंग्लिश बोलने वाले, टोटल है 950। तो इसको वेन डायग्राम में मैंने पिछले वीडियो में बताया था कैसे बनाते हैं। जब दो सेट दे रखे हो, एक ये सेट हो गया, दूसरा ये सेट हो गया, ये करते हैं इसको बंद रेक्टेंगल बॉक्स में। टोटल जो लोग हैं हमारे पास 950 है ना। दो लोग हैं, एक हिंदी बोलने वाले, मैंने उसे एच से लिखा, एक इंग्लिश बोलने वाले। हिंदी जो बोलते हैं वो 750 हैं, 750 हैं ये लोग। 750 ये पता है कहाँ तक है, ये पूरे यहाँ से यहाँ तक, ये जो ये ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक पूरा 750। इंग्लिश कितने लोग बोलते हैं, 460। तो 460 कहाँ तक हो जाएगा, ये यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, अब हमसे पूछा गया दोनों जो बोलते हैं हिंदी और इंग्लिश बोलने वाले कितने होंगे, ये वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट होगा। अब हमें 750 यहाँ से यहाँ तक देखा, 460 यहाँ से यहाँ तक। अगर फॉर्मूला ना भी आता तब भी कर लेंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने मान लिया x लोग यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों बोलते हैं। ठीक है, तो ये पूरा जो यहाँ से यहाँ तक ये कितना 750। तो केवल हिंदी बोलने वाले यानी ये वाला पार्ट कितना बचेगा, ये वाला पार्ट बचेगा, ये वाला जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। तो ये वाला पार्ट कौन सा होगा, केवल हिंदी बोलने वाले, यानी 750 माइनस x है ना। ऐसे ही ये यहाँ से यहाँ तक लेके ये पूरा 460 है, उसमें से ये वाला पार्ट निकाल दो तो वो क्या बचेगा, केवल इंग्लिश बोलने वाले। ठीक है, क्योंकि केवल इंग्लिश बोलने वाले बचेंगे यहाँ पे। अब इसको हटा दो, ठीक है। अब ये वाला प्लस ये वाला मिलके कितना देगा, मैं 950 तभी तो होंगे। ये हिंदी बोलने वाले और जो दोनों बोलते हैं प्लस तो केवल इंग्लिश बोलने वाले, तो कितना देंगे 950। तो यहाँ से कितना आ गया, ये 750 माइनस एक्स प्लस 460 माइनस एक्स जगह तो कितना होगा 950। ठीक है, जब भी हमसे कुछ निकालने के लिए पूछा जा रहा है तो हम क्या करेंगे, हर एक रीजन की वैल्यू निकाल लेंगे, उससे क्वेश्चन आसान हो जाता है। जैसे इस वाले रीजन की निकाल ली, इसकी निकाल ली और इसकी निकाल ली, तीन ही रीजन है हमारे पास। ठीक है, एक ये वाला एक कॉमन वाला। यहाँ x कैंसिल, तो ये कितना हो जाएगा 0 6 5 11 और 1 12। ये वाला x कैंसिल, ये वाला x बचा, तो x कितना हो जाएगा, इसमें से इसको माइनस कर दो, x क्या आएगा जो दोनों के लिए कॉमन है 0, और ये बचा 6। यानी 260 लोग ऐसे होंगे जो हिंदी और इंग्लिश दोनों बोलते होंगे। ठीक है, जिसे कहते हैं हम क्या, इसे वही तो कहते हैं। ठीक है, अगर ऐसे लिखना है ऐसे लिख दो। ओनली हिंदी वाले निकाल दो। ओनली हिंदी वाले जो होंगे वो कितने होंगे, ओनली हिंदी वाले कितने, 750 माइनस एक्स। तो सेकंड पार्ट कितना हो जाएगा, 750 माइनस एक्स है हमारा, 750 एक्स की वैल्यू कितनी आई है 260। तो ओनली हिंदी वाले कितने आ जाएंगे, इसको माइनस कर दो, 15 में 6 गए 9, और ये बचा 6 में 2 गए 4, यानी 490 लोग ऐसे होंगे जो हिंदी बोलते होंगे। ठीक है, कुछ भी नहीं करना, ना फॉर्मूले लगाने ना कुछ करना। तो ये कितना, इंग्लिश वाले कितने 460 माइनस एक्स। जो भी क्वेश्चन आए केवल सेपरेट रीजन की वैल्यू निकाल लो उसमें से। तो ये जगह 0 0 2 200 लोग ऐसे होंगे जो इंग्लिश बोलते होंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। देखो कोई फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ी। नेक्स्ट, इन ए सर्वे ऑफ 750 पीपल इन ए कॉलेज 180 वर लिस्टेड एट लिमका। 180 लोग लिमका पीते, किसी कॉलेज में 700 लोगों पर सर्वे किया गया। 180 लोग उसमें से लिमका पीते थे और 275 मिरिंडा पीते थे। 95 ऐसे थे जो दोनों पीते थे। ठीक है, हमें ऐसे लोगों के बताने जो ना तो लिमका पीते थे ना मिरिंडा पीते थे। तो ऐसे वाले लोग जो होंगे वो कौन से होंगे, हमारे पास दो ही तरह के लोग हैं,
एक लिम्का पीने वाले, एक मिरिंडा पीने वाले, ठीक है। तो हम ये 700 देखा, 180 कौन है, लिम्का पीने वाले यानी 180 ये लिम्का ये पूरा, ठीक है। और 275 मिरिंडा पीने वाले, और 95 ऐसे हैं जो दोनों पीते हैं, ठीक है। हमें ऐसे बताने जो कोई नहीं पीते, तो ये तो अंदर जो आ रहे हैं इसके वो तो कुछ ना कुछ पीते होंगे, जो बाहर होंगे वो नहीं पीते होंगे, है ना। जो बाहर होंगे वो तो कुछ नहीं पीते होंगे। तो हमें ये जो आउटसाइड द रीजन है उसकी वैल्यू बतानी है। टोटल हमारे पास 700 है। हम इसके अंदर जो सर्किल वाले एलिमेंट्स हैं उनको हटा दें तो हमें पता चल जाएगा कि कितने लोग कुछ नहीं पीते हैं। तो हमें सेपरेट रीजन की वैल्यू चाहिए। कैसे निकालेंगे? ये पूरा यहाँ से पूरे सर्किल की एल वाले की 180 है, उसमें से इस वाला 95 है, तो ये कितना बचा यहाँ पे, इसमें से माइनस कर दो। 180 माइनस 95 कितना बचेगा? ये अकेला एल यानी केवल लिम्का पीने वाले, ये 5, ये बचा 17 हो गए 8। ऐसे यहाँ पे केवल मिरिंडा पीने वाले, तो 275 में से इसको माइनस करो, ये बचेगा 180, ठीक है। तो केवल लिम्का पीने वाले 85, दोनों पीने वाले 95 और मिरिंडा पीने वाले 180। तो ये वाला रीजन प्लस ये वाला रीजन प्लस ये वाले रीजन को मैं क्या करूँगा? माइनस कर दूंगा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा? ना लिम्का पीने वाले उस और ना ही मिरिंडा पीने वाले, ऐसे ही तो लिखते हैं उसको। तो टोटल है हमारे पास 700। मैं माइनस कर दूंगा, मेरे पास तीनों रीजन की सेपरेट वैल्यू आ चुकी हैं। 95 प्लस 180, तो ये कितना आ गया? 700 माइनस इसको ऐड किया तो ये आ गया 0, 18। ये आ जाएगा कितना? 700 माइनस 360, ये कितना? 0, और ये बचा 4, ये आ गया 350 पीपल, ठीक है। कि 360 पीपल ऐसे होंगे जो कुछ नहीं पीते होंगे, ठीक है। आगे बढ़ते थर्ड क्वेश्चन की तरफ। देखो कुछ ज़्यादा फॉर्मूला यूज नहीं करना पड़ा, मैंने कहा बिना फॉर्मूले के ही कराऊंगा मैं सारी चीज़ें। बिना फॉर्मूले की चीज़ें आसान लगती है, ठीक है, फॉर्मूले में बार बार दिमाग खराब हो जाता है। नेक्स्ट देखो, एक कॉलेज अवार्डेड 38 मेडल्स इन फुटबॉल। 38 मेडल देता है वो फुटबॉल में, 15 देता है बास्केटबॉल में, 20 देता है क्रिकेट में। 3 लोग हैं फुटबॉल, बास्केटबॉल, क्रिकेट वाले। इफ़ दीज मेडल वेंट टू ए टोटल 58 मैन, टोटल जो वो कितने लोगों को गया? ये 58 लोग थे उसमें खेलने वाले। एंड ओनली 3 मैन गोट इन ऑल थ्री स्पोर्ट्स, और 3 लोग ऐसे थे जिन्हें तीनों में मेडल मिला। हमें बताना कि कितनों को एग्जैक्टली 2 ऑफ 3 में मिला होगा। एग्जैक्टली 2 ऑफ 3, ये इंपॉर्टेंट है। देखो उसको मैं बना के दिखाता हूँ कि कौन से रीजन की ये बात कर रहा है। तो हमारे पास 3 रीजन है, ये तो हमें पता चल गई। तीन रीजन बना दिए मैंने, ठीक है। कौन कौन से? फुटबॉल को पूरा खेलने वाले, यानी अभी मेरे सेपरेट रीजन की पता नहीं है मुझे फुटबॉल के। नेक्स्ट बास्केटबॉल 15, और ये क्रिकेट वाले कितने? क्रिकेट वाले हैं हमारे 20। इफ दीज मेडल वेंट टू ये टोटल कितने लोगों को मिले? 58 लोगों को, 58 पीपल को मिलेंगे। और 3 लोग ये ऐसे थे जिन्हें हर एक में वो मिला, तो 3 यानी ऐसे लोग थे ये वाले, ठीक है। ये 3 जो लोग हैं इन तीनों को तीनों में मिला था। हमें बताना एग्जैक्टली 2 में, एग्जैक्टली 2 ऑफ 3 स्पोर्ट्स। एग्जैक्टली 2 का मतलब केवल 2 में मिला हो। तो एक तो ये रीजन ये जहाँ पे फुटबॉल और बास्केट को मिला होगा, लेकिन इसके रीजन में क्या हो रहा? कुछ लोग ऐसे आ रहे हैं जिन्हें तीनों में मिल गया। तो एग्जैक्टली 2 वाला रीजन कौन सा बचा? जो फुटबॉल और इसमें कॉमन होगा, ठीक है। ऐसे ही जब मैं फुटबॉल और क्रिकेट में देखता हूँ यहाँ से यहाँ तक ये वाला, लेकिन इस फुटबॉल और क्रिकेट में भी कुछ लोग ऐसे आए होंगे जो जिन्हें 3 मिले होंगे। तो हमारे पास रिक्वायर्ड रीजन क्या आ जाएगा? ठीक है, ऐसे क्रिकेट और बास्केटबॉल में आ जाएगा। तो हमसे जो ये शेडेड रीजन की वैल्यू पूछ रहा क्या होगी? इस शेडेड रीजन की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम? अब देखो तीनों के लिए मैंने एक फॉर्मूला लिखाया था, फॉर्मूले से कर लो। अगर वैसे एक्स मान के करेंगे तो काफ़ी बड़ा होगा, तो एक्स मान के न करते हुए हम क्या करें? बिना एक्स माने हुए करते हैं। चलो, तो हमें तीनों के लिए फॉर्मूला पता है। एन फुटबॉल है, बास्केटबॉल है और क्रिकेट है,
ठीक है। तो एन ऑफ एफ, एन ऑफ बी, एन ऑफ सी माइनस तीनों का इन दो का इंटरसेक्शन लो, और फिर लास्ट में तीनों का इंटरसेक्शन ऐड कर दो। ठीक है, हमें तीनों का यूनियन पता कितना है 58। टोटल लोग जो फुटबॉल वाले कितने 38 है ना, पूरे फुटबॉल वाले आते हैं यहाँ पे। यहाँ पूरे बास्केटबॉल बॉल कितने 15, और क्रिकेट वाले 20। ये नहीं पता हमें, ठीक है। ये वाले ही तो ये रीजन है। एन ऑफ हमें तीनों की वैल्यू पता है, जो तीनों के लिए कॉमन है वो कितने हैं 3। ठीक है, ये तीनों जो पार्ट है इसको मैं एक साइड ले आता हूँ और बाकी का उधर ले आता हूँ। तो एन ऑफ, इसको मैं सोल्व करता हूँ, बी ऑफ सी और एफ इंटरसेक्शन सी। तो ये तो मैं इधर लाया, इसको इधर लाना पड़ेगा। तो ये कितना हो गया, और ये हो गया कितना 53, 73, 76। 76 में से 58 को माइनस करूँगा मैं, कितना आएगा 18 आएगा। ठीक है, देखो 18 लोग तो ये आए, जो 18 लोग ये कौन से होंगे, तीनों इंटरसेक्शन की वैल्यू एडिड है। पहले एक तो ये वाला पूरा, ठीक है, सेकंड ये वाला पूरा, और थर्ड वाला ये वाला पूरा। ये तीनों इंटरसेक्शन वही तो लिखे हुए हैं, लेकिन हमें क्या चाहिए एग्जैक्टली 2 ऑफ 3। एग्जैक्टली 2 ऑफ 3 वाले कौन से पार्ट हैं जो मैंने सेट किए हुए हैं। इसका मतलब क्या होगा, जब मैं इस वाले को निकाल रहा हूँ तो मैंने 3 ऐड कर दिया होगा, इस वाले को निकालूंगा तो 3 ऐड किया होगा, तो इस वाले को ऐड किया होगा 3 ऐड किया होगा। तो मैं क्या करूँगा, 3 में ना 3 बार ऐड कर दिया, तो एग्जैक्टली 2 ऑफ 3 का मतलब क्या हो गया, तो कितना आ गया ये तो हमें अगर हमसे पूछा जाए 18 तो वो वैल्यू है ये जो तीनों रीजनों की, ये वाला ये भी और ये भी, उसमें से मैं 3 को हटा दूँ 3 बार तो क्या होगा, मेरा जो सेटेड रीजन है वो आ जाएगा। ठीक है, तो एग्जैक्टली 2 ऑफ 3 में वाले जो लोग होंगे कौन से होंगे, 18 में से भी मुझे क्या माइनस करना पड़ेगा, इस वाले में जो मैंने 3 ऐड किया है, ठीक है, इस वाले में से भी इसका 3 पार्ट और इस वाले में से भी इसका 3 पार्ट को सब्ट्रैक्ट करना होगा। ठीक है, तो 18 माइनस 9, तो क्या कितना आ गए 9 ऐसे लोग होंगे जो एग्जैक्टली 2 ऑफ 3 में वाले स्पॉट में होंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इन ए क्लास ऑफ 175 स्टूडेंट फॉलोइंग डेटा आर शोज। 175 लोगों की क्लास थी, उसमें स्टूडेंट का डेटा में नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑप्टिंग वन और मोर सब्जेक्ट। तो ये डेटा है 175 लोगों का, एक या एक सा सब्जेक्ट उनको चुनना था, जिसमें से 100 लोगों ने मैथमेटिक्स को लिया, फिजिक्स ने वालों ने 70 को और केमिस्ट्री को 40 लोगों ने लिया। मैथ्स और केमिस्ट्री को 30, मैथ्स एंड केमिस्ट्री को 28 और फिजिक्स एंड केमिस्ट्री को 23। ऐसे ही फिजिक्स यहाँ पे मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री यानी तीनों को 18 लोगों ने लिया। फाइंड हाउ मैनी पीपल, केवल मैथ्स लेने वालों की हमें नंबर बताना। तो हमारे पास 3 लोग हैं यहाँ पे, मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री। तीनों का बनाएंगे ऐसे ही, मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री। ठीक है, टोटल लोग हमारे पास 175 लोगों पर सर्वे किया गया है, ये हमें पता। पहला कि मैथमेटिक 100 लोगों ने ली, 100 ये कहाँ से होगा, ये पूरा वाला 100 मैथ वाला। ठीक है, ऐसे ही फिजिक्स 70, केमिस्ट्री वालों ने 40, मैथ और फिजिक्स लेने वाले 30 थे, तो मैथ और फिजिक्स, तो मैथ और फिजिक्स ये वाला पार्ट, ठीक है, ये पूरा पार्ट, तो ये कितना होंगे 30। तो हमें देखो पहले जो तीनों दे रखे थे कॉमन, वो मैं उसकी लिख दे रहा हूँ, मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री, ये 18 दे रखे थे तो मैंने वो लिख दिया। अब देखो, अब यहाँ से सोल्व करते जाना, मैथ्स एंड फिजिक्स 30 है, तो ये वाला रीजन कितना आ जाएगा, ये वाला केवल ये पूरा 30 है, इसमें से 18 माइनस कर दूँ तो ये बचेगा 12। ठीक है, ऐसे ही मैथ्स एंड केमिस्ट्री 28 है, मैथ्स एंड केमिस्ट्री 28 है, तो इसमें से 18 माइनस कर दूंगा तो कितना बचेगा, ये 10 बचेगा, ये वाला रीजन। ऐसे ही कौन सा फिजिक्स एंड केमिस्ट्री 23 है, तो 23 ये पूरा होगा यहाँ से यहाँ तक, उसमें से मैं अगर 18 निकाल दूंगा तो ये कितना बचेगा, 5 बचेगा। ठीक है, लेकिन हमसे पूछेगा कि बस मैथ जिन लोगों ने लिया वो वाले बताना, तो मैथ ये यानी ये वाला पार्ट हमसे पूछा गया।
केवल मैथ, ठीक है। हमें पूरे मैथ की पता वैल्यू कितनी है 100, पूरा मैथ 100 है, तो केवल मैथ वाले कितने बचेंगे 100 में से अगर मैं ये वाला रीजन माइनस कर दूँ। मैं इसलिए कहता हूँ हर एक सेपरेट रीजन की वैल्यू निकालने की कोशिश क्या करो, उससे क्वेश्चन आसान बन जाता है। तो ये वाला पार्ट निकाल दूंगा तो मेरा केवल मैथ आ जाएगा। कितना होगा ये 30 40, तो कितना हो चाहिए 60 लोग ऐसे होंगे जिन्होंने केवल मैथ लिया होगा, ठीक है। जो शेडेड पार्ट है वो केवल मैथ वालों को शो कर रहा है। तो आई होप ये आपको समझ आया होगा। मैंने बिना फॉर्मूले के ज़्यादातर यूज़ करने की कोशिश किया है। अब फार्मूला वैसे याद रखना चाहिए, 2 ही फार्मूले, इसके अलावा और कोई फार्मूला नहीं याद रखो, कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। तो एक ये प्रॉब्लम है जो इसका कमेंट करके आपको बताना है, ठीक है। एक प्रॉब्लम मैं दे रहा हूँ जो अभी फ़ोटो में दिखाई देगी, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।